Students, welcome to the class. Today we'll discuss worksheet number 43 and our topic of the day is volume of a right circular cylinder. For that you should have previous knowledge of the cylinder. This is the figure of cylinder. You might have seen it in your previous classes also. And this is area of the circle, you might be knowing it is pi r square, and the volume and prism. All these things should be clear in your mind to study volume of a right circular cylinder. Children, you know that the measure of the space occupied by the three-dimensional object or shape is called its volume. So volume किसे कहते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, वो उसका वॉल्यूम होता है. और इसके लिए सरल भाषा में हम बोल सकते हैं कैपेसिटी. Capacity of an object is the volume. Cylinder is a prism with circular base. Now this line, cylinder is a prism with circular base. इससे मैं इतना एग्री नहीं करती, मैं अपना लॉजिक आपको बताती हूँ. प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? प्रिज्म की डेफिनेशन होती है एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विच लुक्स लाइक दिस. इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स. ये उसकी डेफिनेशन है. आइडेंटिकल एंड पैरेलल एंड्स हों जिसके अंदर एंड ऑल फ्लैट फेसेस हो, वो प्रिज्म होता है. एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विच हैज़ आइडेंटिकल एंड पैरेलल एंड्स. जैसे अब ये बना है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. यहाँ पर आप देख रहे हो उसके टॉप में दो ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है हमारा. ठीक है, कई तरह के प्रिज्म हो सकते हैं. अगर उसके बेस में, अपर में और नीचे में ट्राइंगल है तो हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्रिज्म. तो आप इसको ट्राइगोनल प्रिज्म बोल सकते हो. रेक्टेंगल है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म. तो अब ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है, इसमें ये जो ट्राइंगल है ऊपर और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और पैरेलल है. लग रहा है फिगर से. और ऑल फ्लैट फेसेस, अब जिसके फेस देखोगे, एक फेस तो ये हो गया, ये रेक्टेंगल है, और ये दूसरा एक रेक्टेंगल है, और तीसरा एक रेक्टेंगल होगा आपका जो पीछे की साइड है. तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं इसके, वो सारे फ्लैट हैं. ये फेसेस इसके फ्लैट होने चाहिए और आइडेंटिकल और पैरेलल एंड्स होना चाहिए. इस दोनों में से कोई कंडीशन नहीं हो रही तो हम उसको प्रिज्म नहीं बोल सकते. अब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है इट इज़ अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस. ये कहना चाह रहा है कि ऊपर और नीचे बस हमने सर्कल लगा दिया तो वो सिलेंडर बन जाएगा. सिलेंडर की ये चीज़ ओके है कि ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, तो आइडेंटिकल एंड पैरेलल एंड्स तो हो गए. सेकेंड चीज़ है फ्लैट फेस. ये चीज़ कर्व्ड सरफेस एरिया है, इट इज़ नॉट फ्लैट. सो इस हिसाब से ये प्रिज्म नहीं होता. सो बहुत बारी बुक्स आपको ट्रू फॉल्स में या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होती हैं उसमें अगर आप ये लिखोगे सिलेंडर इज़ अ प्रिज्म, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिज्म, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सिलेंडर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिज्म में कैंसिल हो जाता है. क्यूबॉइड को हम प्रिज्म बोल देते हैं पर सिलेंडर को हम प्रिज्म नहीं बोलते. ठीक है, तो इस चीज़ में आपको इतना जाना नहीं है. आपका आप ये देखो कि आपको स्टडी करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम देंगे एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द सिलेंडर. एरिया ऑफ द बेस क्या है? सर्कल, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और हाइट ऑफ द सिलेंडर h, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स, इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया. Let us do one question. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. एक पेशेंट को इस तरह के सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर सूप दिया जाता है. तो अब सूप का शेप ऐसे ही होगा, सिलेंड्रिकल. एक पेशेंट को जो सूप दिया जाता है उसका बाउल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर होती है. तो आप इसका निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व टू वन पेशेंट. नाउ हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट. ये एक पेशेंट का सूप है, आपको 250 पेशेंट्स का सूप निकालना है. तो एक पेशेंट का सूप निकालने के लिए एक सिलेंडर की कैपेसिटी निकाल दोगे आप. तो यहाँ पे सिलेंडर की कैपेसिटी होती है पाई आर स्क्वायर एच से. सो 22/7. आर क्या होगा? डायमीटर का हाफ, यानी 7/2. 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, 7/2 7/2, और एच हो गया 4 सेंटीमीटर. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए. सॉल्व करने में आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 का टेबल 11 तक गया, 2 11 सा, और उसके बाद 2 2 ज़ा, ऐसे हो गया आपका. सो 77 इंटू 2, 2 7 ज़ा 14, और इसको मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. एंड टू फाइंड आउट फॉर 250 पेशेंट्स, आप जो भी आंसर आया 154, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर रिपोर्ट करो, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट्स या क्यूबिक मीटर यूनिट्स में रिपोर्ट किया जाता है. सो ये आपका आंसर 1 हो गया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. हियर अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. पेंसिल आपने देखी होगी, बाहर वुडन एरिया होता है, अंदर ग्रेफाइट एरिया होता है. डायमीटर ऑफ द पेंसिल दे रखा है 7 mm. डायमीटर को हमेशा हमें रेडियस में चेंज करना है 7/2 करके. एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 mm. तो आप इसको चेंज करके फिर करोगे 1/2 mm. सो दोनों चीज़ें mm में हैं.
इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पेंसिल यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर बन जाएगी वो 14 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों है, ये सेंटीमीटर है। सो आप सेंटीमीटर को या तो में चेंज कीजिए या को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम पहले निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच से। तो आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.05 कैसे आई, 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हुआ। 1/2 का मतलब हो 0.5 और 0.5 को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, 0.5 को आप 10 से डिवाइड करोगे बिकॉज आपका 10 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, बिगर को स्मॉलर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर से बिगर में करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम यहाँ 10 से डिवाइड करोगे। सो यानी कि एक प्लेस के बाद डेसिमल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ये रहा आपका। ठीक है, तो अब आप पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये 2 बार आ जाएगा आर स्क्वायर में, 0.05 इस तरीके से ये हो गया, और h की वैल्यू 14 हो गई। सो अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपको 0.05 ऐसे हो गया, 0.05 ये हो गया और 14 हो गया। 7 2 14 कट जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 5 25, और ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद, तो इसमें 4 प्लेस के बाद हो जाएगा, 1 2 3 4 ये बन जाएगा। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, 44 को 0.0025 से मल्टीप्लाई करना है। सो उसको मल्टीप्लाई करने में हम क्या करेंगे, 44 को बस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 ज़ा 100 होता है, एक ज़ीरो लगाया, 10 कैरी रह गई। 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया 110, यानी 110 ये नंबर आ गया। ठीक है, ये हमने 44 को 25। अब हम डेसिमल प्लेस को देखते हैं कि डेसिमल कैसे जाएगा। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल था, तो यहाँ भी 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा ऐसे, तो यानी 0.11। ये पीछे की ज़ीरो मैटर नहीं करती, ये आपका आ गया, और आंसर को सेंटीमीटर क्यूब में रिपोर्ट करेंगे। समझ में आ गया। सो डेसिमल्स में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैं ये इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ कि डेसिमल की जहाँ मल्टीप्लिकेशन आए तुम पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, फिर डेसिमल का ध्यान दो। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। वो होता है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। पेंसिल से आप ग्रेफाइट को निकाल दोगे तो वुड का एरिया निकल आएगा आपका। ठीक है, सो अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई और एच को हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है 14। सो ये आपका कॉमन निकल गया 22/7 × 14। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर है आपका क्या, आर है आपका कितना है 7 वाला, तो 7 आपका कितना हो गया 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 और 3.5 को फिर आपने 10 से डिवाइड किया था सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो ऐसे आ गया था 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब ये चीज़ आप समझ गए कि सेंटीमीटर में। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि ये चीज़ जब आपके पास आ गई, अब ये क्या होता है a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है ना। सो ये चीज़ तो आपकी 7 2 14 कट जाएगी यहाँ, तो ये आ जाएगा 44, ये हिस्सा तो हो गया आपका। अब ये कैसे आया, ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा कैसे आया, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको क्या करोगे, 0.35 और 0.05 को एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, क्योंकि a² माइनस b² हमारा यही होता है। एक बार दोनों को माइनस करो, एक बार प्लस करो। सो अब करो आप इसको प्लस और माइनस, देखो क्या आता है। यहाँ पर आप इसको प्लस कर रहे हो तो 0.40, 5 5 10 एक कैरी, और जब यहाँ माइनस कर रहे हो 5 में से 5 गया 0, 0.30। सो 0.4 और 0.3 ऐसे आई, पीछे की ज़ीरो मैटर नहीं करती। क्लियर हो गया। बस इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 44 को 4 3 12 उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये 44 मैंने आपको बताया ही था, ये 4 3 12 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 प्लस 1 प्लेस, तो 0.12 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब हमारी एक्सरसाइज है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरह के पैक में है। एक टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी, तो ये आपका क्यूबॉइड शेप हो गई। दूसरा एक प्लास्टिक सिलेंडर है विद अ सर्कुलर बेस
डायमीटर दे रखा है, इससे आप रेडियस निकाल लेना, और हाइट दे रखा है, दोनों सेम यूनिट में है। सो ये आपका सिलेंडर हो गया। विच हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड सॉल्व करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सॉल्व करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। सो फर्स्ट पैक के अंदर हमारा क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आपका क्या होता है, कैपेसिटी निकालो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20 और इसको 15 2 ज़ा 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेकेंड पैक आपका सिलेंडर है, डायमीटर ये दिया है, इसको हाफ कर दोगे, 7/2 3.5 हो गया, और ये आपकी हाइट है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला हो जाएगा। सो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। ओके, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 5 ज़ा आपका कट जाएगा। ये नंबर कैसे कटेगा, 22/7 जो है उसको 3.5 से जब काट रहे हो तो ये 7 5 ज़ा 35 ऐसे काट सकते हो आप। ठीक है, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 10, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लोगे। ये 0.5 हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि ये आपका 0.5 आ गया। ये आपका 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, क्योंकि एक डेसिमल हट गया आपका। इन सबको मल्टीप्लाई किया 385। सो ये 300 है, ये 385 है। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंडर की ज़्यादा है। सो प्लास्टिक सिलेंडर सेकेंड पैक हैज़ मोर कैपेसिटी, और कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। ओके, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, तो आप देखते हो कि हमारा जो पाइप्स होते हैं ये इस तरीके से हैं, इसके अंदर ऐसे है ये। सो एक आपका हो गया वुडन पाइप का इनर डायमीटर, यानी अंदर वाला डायमीटर ये हुआ, और आउटर डायमीटर हुआ यानी बाहर तक जो चला गया। ऐसे जैसे आप ले रहे हो, ये आपका इनर डायमीटर है, और यहाँ से लेके बाहर तक ले लोगे आपका आउटर डायमीटर है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर, ये लेंथ है जिसको हम हाइट कर ले लेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पाइप आप निकालिए। नाउ हियर आपका इनर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर दिया, रेडियस आ गया, और इसको हम आर आई से दिखाएंगे, इनर रेडियस। आउटर डायमीटर है 28, इसको हाफ कर दिया, आउटर रेडियस आ गया, जिसको आर ओ से दिखाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालने के लिए लेंथ हाइट आपकी सेम होगी 35 सेंटीमीटर, सब 75 सेंटीमीटर्स में है, सो नो चेंज। वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर को आप दिखाओगे पाई आर ओ नीचे लिख दोगे इसके सबस्क्रिप्ट में। आर स्क्वायर एच ही है, पाई आर स्क्वायर एच है, नीचे ओ लगा दोगे, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ आई लगा दोगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप आ जाएगा, बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करके। सो आप देख रहे हो पाई एच को कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में निकाला, क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए, और ये अंदर आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है, अगर हम इसके स्क्वायर्स अच्छे से आते हो, यहाँ वैल्यू पुट कर दी 22/7 और 35, ये आपका 7 5 ज़ा 35 कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर्स आपको याद है 196 144, या 14 + 12 और 14 - 12 कर सकते हो, वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जैसे भी हमने एग्जाम्पल में किया है। सो ये आपका 196 और 44 का 52 आ गया, मल्टीप्लाई किया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। ओके, सो आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया किसका, क्यूब का सरफेस एरिया 6a² टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। वॉल्यूम है a क्यूब। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + hL, और कर्व सरफेस एरिया होगा 2hL + b, और वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिलेंडर का जो हमने आज स्टडी किया, आज वाली वर्कशीट में हमने वॉल्यूम स्टडी किया पाई आर स्क्वायर एच, लास्ट वर्कशीट में हमने करा था कर्व सरफेस एरिया 2πr/h एंड टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + r। सो ये 3 शेप्स आप कर चुके हो, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फॉर्मूलेज आपको अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास 10th में भी आपकी ये शेप्स रहेंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं। यू मस्ट लर्न इट टू योर हार्ट, एकदम इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं होनी चाहिए। 5 7 बार लिख कर आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। एक यहाँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। बीच बीच में आप अपने हाथ हर आधे घंटे में या 1 घंटे में सोप से और वाटर से रेगुलरली वॉश करते रहें। दिस इज़ अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर नाउअडेज, so you must all follow it. So we'll meet in the discussion of next worksheet. Till then, take care, keep studying.